अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुअमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद व यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके शहज़ादे और जिनके एक ग़ुलाम सादिक़ के यौम पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की इस खूबसूरत महफ़िल में मैं और आप जमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की खूबसूरत महफ़िल है। मेरे मुर्शिद कामिल इस बज़्म मोहब्बत की सदारत फरमा रहे हैं, और मुझसे पहले वो शख्सियत कि जिनके वालिद मोहतरम ने सियालकोट में रहने वालों के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा रोशन की, जो हाफिज़ हदीस हैं, शेखुल हदीस हैं, उनके अज़ीम जानशीं हज़रत क़िबला साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब मद्दज़िल्लुल आली, आपने भी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह ताला हज़रत की भी इज़्ज़तों में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाया। खूबसूरत तादाद में माशाअल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम यहाँ जमा हैं। बिलख़ुसूस आज जब मैं सुबह से हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, बल्कि गुज़श्ता रात से, आज जब सियालकोट की सड़कें बिलख़ुसूस गिरदोनवा की सड़कें दरिया का मंज़र पेश कर रही हैं, इन हालात में भी इतनी खूबसूरत तादाद में इतने शॉर्ट नोटिस में आपका यहाँ पर पहुँचना, अल्लाह करीम आपको इस पे अजर अज़ीम अता फ़रमाए। और इंतज़ामिया जिन्होंने इतने शाम को बारिश रुकी, थोड़े वक्त में इतनी खूबसूरत महफ़िल का इनाक़ाद किया, अल्लाह आपके मुक़द्दर को सजा डाले। मुझे इस महफ़िल का इंतज़ार होता है सारा साल। कई जगहों पे हम जाते हैं, लोग हमें कहते हैं हमें आपके आने का इंतज़ार होता है, लेकिन इमाम अलीउल हक़ के मज़ार पे आने वालों, बहुत थोड़ी जगहें होती हैं जहाँ हम कहते हैं हमें आपको सुनाने का इंतज़ार होता है। तो आज बारिश ने अगर आपको ठंडा किया है तो मैं भी ठंडी ठंडी तकरीर कर देता हूँ। अगर आप सोने का सबूत देंगे तो मैं भी सोने का सबूत दूंगा, और अगर आप होने का सबूत देंगे तो मैं भी होने का सबूत दूंगा। ज़रा एक बार मुझे हाथ उठा के बताओ, आप सुनने के लिए बैठे हैं या फिर सिर्फ देखने आए थे? कौन कौन सुनने के लिए आया है? अब आपने बताना है कि जिंदा नबी के जिंदा गुलाम अपने जिंदा नबी का जिक्र किस जिंदगी से सुना करते हैं। अब आपने मेरा साथ देना है, सिर्फ मैंने तकरीर करनी है या आप भी मेरे साथ चलेंगे? बल्कि सवाल और आसान कर देता हूँ, ये जो ऐसे मजमे होते हैं ना, इज्तिमात होते हैं, इनमें जब बैठते हो तो अल्लाह का शुक्र किया करो। इनमें न जाने कितने वली बैठे होते हैं। एक वली कामिल के मज़ार पे बैठे हैं, एक वली कामिल की सदारत में जमा है। अजीम शख्सियत हज़रत हामिद रज़ा साहब मद्दज़िल्लुल आली तशरीफ़ फरमा है, और न जाने इन मजमों में कैसा कैसा आशिक बैठा होता है, न जाने इस मजमों में कैसा कैसा ऐसा बंदा बैठा होता है जिसकी एक आह जो है वो अल्लाह करीम को इतनी मकबूल होती है कि जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इन मजमों में कैफियत से बैठा करो। ये मजमे जो होते हैं ना, ये सिर्फ कोई इंटरटेनमेंट नहीं होती, ये सिर्फ कोई इंटरटेनमेंट नहीं होती कि कैफियत में आ जाओ साथ हो। ये मदीना मुनव्वरा की तरफ सफ़र होता है। तो बताओ, सिर्फ मैंने सफ़र करना है या आप सब ने साथ चलना है? तो फिर आप सब ने मेरे साथ रहना है। मैंने अपने आका अलैहिस्सलाम की शान को बयान करना है, मैंने अपने अकीदे को बयान करना है, मैंने अपने मसलक को बयान करना है, अपने मसलक को बयान करना है।
अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा हजरत ने तकरीर पे इख्तिताम फरमाया, मैं आगाज में ही कहना चाहता हूँ, अहले सुन्नत व जमात अल्लाह का जितना शुक्र करें कम है, जितना शुक्र अदा करें कम है कि हमारा ही वो मसलक है जिसे मसलक एतदाल कहा जा सकता है। हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हम रसूलुल्लाह के घर वालों के भी नौकर हैं, रसूलुल्लाह के सहाबा के भी नौकर हैं। हमारा अकीदा हमारे इमाम ने बयान करके बात को खत्म कर दिया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम राफजियत पे भी लानत भेजते हैं, हम खारजियत पे भी लानत भेजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम रसूलुल्लाह की हर निस्बत का हया करने वाले हैं, हर निस्बत का हया करने वाले हैं। अच्छा, जो मैंने आयत तलावत की, जिस आयत पे गुफ्तगू करके मैं इस मजलिस को मदीना मुनव्वरा का सफ़र कराना चाहता हूँ, वो आयत ये है कि इस आयत में अल्लाह ताला ने इज्जतों की तरतीब बयान फरमाई है, इज्जतों की तरतीब बयान फरमाई है। अल्लाह ने इस आयत में बताया है कि किस की सबसे ज्यादा इज्जत करनी है, किस किस दर्जे पे किस किस की इज्जत होनी है। अल्लाह ने, अल्लाह कायनात का खालिक है, अब अल्लाह से ज्यादा बेहतर कौन जानता है कि कौन कितना काबिल इज्जत है। इज्जत देने वाला भी अल्लाह है, तो अल्लाह खुद बता रहा है, आओ सुनो मैंने किस किस दर्जे पे किस किस को इज्जत दी है। इज्जत का मयार बयान फरमा रहा है, इज्जत की तरतीब बयान फरमा रहा है। सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया कि सबसे ज्यादा अगर कायनात में इज्जत जचती है, जो मैंने आयत खुतबा में तलावत की, सबसे ज्यादा अगर कायनात में कोई इज्जतों के लायक है तो वो अल्लाह है। सबसे ज्यादा अगर किसी को इज्जतें जचती हैं तो किसको जचती हैं? अल्लाह पे जचती, अल्लाह को जचती हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई तारीफ के लायक है तो कौन है? ऐसे नहीं, जरा सबकी आवाज है, कौन है? सबसे ज्यादा इज्जतों के लायक कौन है? जरा ऐसी अल्लाह की सदा बुलंद हो कि साहिब मजार का भी फैजान हासिल हो जाए और मुस्तफ़ा अलैहि सलाम भी हम पे खुश हो जाएं और दुनिया को पता चले कि ये मिलाद की महफिलों में आने वाले, ये मज़ारात पे आने वाले, ये रसूलुल्लाह के गुलाम अहले सुन्नत व जमात असल तौहीद का जिक्र करने वाले ये हैं। ये मुशरिक नहीं है, बल्कि जो तौहीद का बयान खानकाहों से मिलता है वो कहीं और से नहीं मिलता। बताओ सबसे ज्यादा इज्जतों के लायक कौन है? हमें रसूलुल्लाह जैसा आका अता फरमाने वाला कौन है? हमें रसूलुल्लाह का उम्मती बनाने वाला कौन है? हमें इंसान बनाने वाला कौन है? मजा नहीं आ रहा, जरा अल्लाह की ऐसी सदा है कि मेरा दिल ठंडा हो जाए। मैं आपसे अल्लाह का जिक्र सुनना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा इज्जतों के लायक कौन है? कायनात में कोई काम जिसके बगैर मुतसव्वर नहीं है, वो कौन है? वो इज्जत वाला कौन है? वो जो हुकूमत वाला है और हकीकी कुदरत वाला है, वो कौन है? जिसे वो इज्जत देना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता और जिसे वो जलील कर दे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। बताओ वो ताकत वाला कौन है? जिसे वो देना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता और जिसे वो रोक दे उसे दे नहीं सकता। बताओ वो देने वाला कौन है? वो देने वाला कौन है? मजा नहीं आ रहा, वो देने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह का नाम प्यार से लो। वो देने वाला कौन है? जिसकी अजमत हमेशा से है और हमेशा रहेगी। वो लाफानी कौन है? वो कौन है? सब पर फना है, जिसने कभी फना नहीं होना, जिसकी हुकूमत हमेशा रहनी है। वो कौन है? वो कौन है जो रात की तारीकियों से दिन के उजाले निकालता है और जो दिन के उजालों को रात की तारीकियों में बदल देता है? बताओ वो ताकत वाला कौन है? सातों आसमानों को जिसने बगैर किसी सतून या सहारे के कायम रखा है, वो कौन है? जो इतनी इज्जत वाला है कि अगर सारे समंदरों की स्याहियां बन जाएं और सारे दरख्तों की कलमें बन जाएं तो उसकी एक सिफत का, उसकी शानों का हक अदा नहीं हो सकता। बताओ वो लामहदूद शानों वाला कौन है? तो पता चला कायनात में अगर सबसे ज्यादा कोई इज्जतों के लायक है तो वो अल्लाह है। सबसे ज्यादा अगर कोई तारीफों के लायक है तो अल्लाह है। सबसे ज्यादा अगर कोई कुदरत वाला है तो वो अल्लाह है। फिर अल्लाह ताला ने उस हस्ती का जिक्र फरमाया कि जिसको जो अल्लाह की इज्जतों का मजहर अतम है। फिर अल्लाह ने उस हस्ती का जिक्र फरमाया जिसको अल्लाह ने सारी खलकत में सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई है। इज्जतों के खालिक ने इज्जतों के मालिक का जिक्र फरमाया। फिर अल्लाह ने उस हस्ती का जिक्र फरमाया
फरमाया, जिसको अल्लाह ने अपनी शानों का मजहर अतम बनाया है, अपनी शानों का मजहर अतम बनाया है। अल्लाह ने उस शख्सियत का जिक्र फरमाया जिसके सर अल्लाह ने सारी इज्जतों के ताज फरमाए हैं, जिसकी इज्जतों के सर पे अल्लाह ने सारी इज्जतों के ताज सजाए हैं। वो कौन है जानते हो? वो इज्जत वाला कौन है? अल्लाह फरमाता है वाले रसूल ही सबसे ज्यादा इज्जत के लायक अल्लाह है। और अगर अल्लाह के बाद अल्लाह की सारी खलकत में कोई सबसे ज्यादा इज्जतों के लायक है तो वो फातिमा के बाबा मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की जात है, वो मेरे मुस्तफ़ा की जात है, वो रसूलुल्लाह की जात है। कौन रसूलुल्लाह, कौन मुस्तफ़ा? जिनके दीन को अल्लाह ने तमाम अदियान पे गालिब फरमाया, वो जिनके लिए अल्लाह काफी है और उनको सारी कायनात के लिए काफी बना के अल्लाह ने फरमाया वमा अरसल इल्ला काफ़तल लिन्नास। वो मुस्तफ़ा जिनकी ताज़ीम अल्लाह की ताज़ीम है, वो मुस्तफ़ा जिनकी बेअदबी अल्लाह की बेअदबी है, वो मुस्तफ़ा के मोमिन उनसे क्या मिला अल्लाह उसको मिल गया, काफिर उनसे क्या फिरा अल्लाह ही से फिर गया। वो मुस्तफ़ा जिनके इशारों के ताबे अल्लाह ने सारी खुदाई के निज़ाम को किया है। हाथ उठाएं तो चांद तोड़ देते हैं, हाथ इशारा करें तो सूरज मोड़ लेते हैं, मुर्दे को आवाज मारें तो मुर्दा जिंदा कर लेते हैं, हाथ उठाएं तो पानी का चश्मे निकलते हैं, मुर्दे को आवाज लगाएं तो मुर्दा लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हुए जिंदा हो जाता है। कुछ टहनी को हाथ लगाएं तो वो चिराग बन जाती है। जिनके इशारों के ताबे अल्लाह ने सारी खुदाई के निजाम को किया है, वो मुस्तफ़ा सलातीन आलम जिनके दरबार में सर झुकाते हैं, वो मुस्तफ़ा जिनके दरवाजे से सल्तनतें तकसीम होती हैं, वो मुस्तफ़ा शजरो हजर जिन्हें सलाम कहते हैं, वो मुस्तफ़ा कोई लम्हा उनकी इजाजत के बगैर आ नहीं सकता, वो मुस्तफ़ा सिदरातुल मुंतहा जिनकी राह गुजर है, वो मुस्तफ़ा अर्शे आज़म जिनकी जलवा गाह है, वो मुस्तफ़ा क़यामत के दिन शफाअत का ताज जिनके सर आना है। अल मुख्तसर यही कहूंगा कि वो मुस्तफ़ा के बाद अस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, वो मुस्तफ़ा के लेकिन रज़ा ले खत्म सुखुल इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं उन्हें, वो मुस्तफ़ा बस इतना कहना बहुत है। सबसे ज्यादा इज्जत के लायक अल्लाह है, अल्लाह के बाद जो कुछ है मेरा मुस्तफ़ा। जरा फख्र से सुना करो, नबी का जिक्र आए ना तो फख्र से सुना करो। नबी का जिक्र भीगी बिल्ली बन के नहीं सुनना, नबी का जिक्र कोई बुत बन के नहीं सुनना, नबी का जिक्र गर्दन में सड़िया डाल के नहीं सुनना, मैंने सड़िया करना आता है। नबी का जिक्र जो है वो मुर्दा बन के नहीं सुनना, नबी का जिक्र सुनना है अहमद रजा की तरह। कोई कहता है मेरा अब्बा बहुत अच्छा, कोई कहता है मेरा पुत्र बहुत अच्छा, कोई कहता है मेरा लीडर बहुत अच्छा, कोई कहता है मेरा यार बहुत अच्छा। अहमद रजा ने कहा तुम सबको ये मुबारक हो, लेकिन सुनो सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छे हमारे नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला। मजा नहीं आ रहा? रसूलों से आला, एक हाथ भी नीचे ला रहे, सब रसूलों से आला। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुझ चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आज यूसुफ भी जिनकी गुलामी में है, तूने देखे जुलेखा हमारे नबी। और करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली के निकले हमारे नबी। और जानते हो नबी का नारा क्यों लगाते हो? जब देखो मिलाद मनाते हो। अभी इजाजत हुई और फिर जलसे शुरू कर दिए, फिर जलसे शुरू कर दिए। जरा सा मौका मिले अपने नबी का नारे लगाते हो। मैंने कहा हजरत सुनो, मेरे इमाम ने कहा है और हम तो हम हैं मगर हश्र में देखना होगा नबियों का नारा, होगा नबियों का नारा। अरे तुम झूम उठोगे अपने नबी की शान सुन के। पता है मेरा नबी कौन है? मेरा नबी वो है जिसको अल्लाह ने अपनी सिफात के साथ मुत्तसिफ फरमा के इज्जतें अता फरमाई है, जिनको अल्लाह ने अपनी सिफात के साथ मुत्तसिफ फरमा के इज्जतें अता फरमाई है। कोई ऐसा नहीं मिलेगा मेरा मुस्तफ़ा के अलावा जिसको अल्लाह ने अपनी सिफात के साथ मुत्तसिफ फरमा के इज्जतें अता फरमाई है। सुनते हो चाहते हो मेरा मुस्तफ़ा किस शान वाला है? सुनोगे मेरे साथ चलोगे, अपने
आका का जिक्र को झूम झूम के सुनना। मेरा मुस्तफा वो है जिन्हें अदील ने अदील बनाया, मेरा मुस्तफा वो है जिन्हें अलीम ने अलीम बनाया, मेरा मुस्तफा वो है, अल्लाह अफू है ना, मेरा मुस्तफा वो है जिसे अफू ने अफू बनाया। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। क्या है नजर उशाक है मेरा ये हरफे वरीद, मिंबर वहाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब, ये अकीदा है मेरा अल्लाह करे मुझको नसीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह अफू है ना, मुस्तफा वो है जिसे अफू ने अफू बनाया, जिसे अलीम ने अलीम बनाया। मेरा मुस्तफा वो है जिन्हें अमीन ने अमीन बनाया, मेरा मुस्तफा वो है जिन्हें मतील ने मतील बनाया। ये मैं कुछ जुमले नहीं रट के आ रहे स्टेज सेक्रेटरियों की तरह, ये कुरान में और हदीस से वो शाने हैं जो अल्लाह ने अपनी सिफात के साथ मुतसिफ फरमा के हुजूर को अता फरमाई है। मेरा मुस्तफा वो है जिन्हें अव्वल ने अव्वल बनाया, मेरा मुस्तफा वो है जिन्हें आखिर ने आखिर बनाया, मेरा मुस्तफा वो है जिन्हें जाहिर ने जाहिर बनाया। कोई लाके तो दिखाओ ऐसा जिसे अजीज ने अजीज बनाया हो, कोई लाके तो दिखाओ ऐसा जिसे अलीम ने अलीम बनाया हो, कोई लाके तो दिखाओ ऐसा जिसे हलीम ने हलीम बनाया हो। हाँ वो मेरा ही मुस्तफा है जिसे गनी ने गनी बनाया, जिसे गौस ने गौस बनाया, जिसे हाकिम ने हाकिम बनाया, जिसे लतीफ ने लतीफ बनाया, जिसे जब्बाद ने जबाद बनाया। मेरा मुस्तफा पता है कौन है, जिसे कामिल ने कामिल बनाया, जिसे हादी ने हादी बनाया, जिसे फत्ताह ने फत्ताह बनाया, जिसे शकूर ने शकूर बनाया। होगा कोई ऐसा जिसे खबीर ने खबीर बनाया हो, जिसे बसीर ने बसीर बनाया हो, जिसे शहीद ने शहीद बनाया हो, जिसे हलीम ने हलीम बनाया हो। हमारा नबी वो है जिसे हक ने हक बनाया, जिसे कफील ने कफील बनाया, जिसे करीम ने करीम बनाया, जिसे महमूद ने महमूद बनाया, जिसे रऊफ ने रऊफ बनाया, जिसे रहीम ने रहीम बनाया, जिसे अजीम ने अजीम बनाया। सुनियो जिसे नूर ने नूर बनाया, जिसे रब्बुल आलमीन ने रहमतल लिल आलमीन बनाया। जानते हो ये जो इतना ही शानों वाला है, ये हमारे लिए करम बनकर, वफा बनकर, सखा बनकर, अता बनकर, करम बनकर, वफा बनकर, सखा बनकर, अता बनकर हमारे पास खुदा का नूर उतरा लामकां से मुस्तफा बनकर। हमारे लिए वो किस शान वाला है, किस शान वाला है। वो नौका निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूल का सुल्तान आया, वो सुल्तान आया। सियालकोट वाले बड़े बाज़ौक होते हैं, मुझे आपको देख के पता चलता है, मैं समझता था बड़े जिद्दी होते हैं, लेकिन आपको देख के पता चला नहीं बड़े अच्छे लोग भी हैं। वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूल का सुल्तान आया, वो सुल्तान आया। अरे बादशाह हो, अरे ताजदारो, अरे बादशाह हो, अरे ताजदारो। निगाहें झुकाओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर मेरे साथ मिल जाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। इसी शेर के लिए कलाम पढ़ा। इतनी शान अनोखा निराला वो ज़ीशान आया। किस किस को ईमान है हमारा रसूल सब रसूलों का सुल्तान है। आप
हाथ उठा लो और कहो वो सारे रसूलों का सुल्तान आया, सुल्तान आया। अरे बादशाह हो, अरे ताजदारो, काहे झुका लो, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, ओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अच्छा सुनो, ना सिर्फ ये कि सबसे ज्यादा इज्जत वाले मुस्तफा हैं, ना सिर्फ ये कि सबसे ज्यादा इज्जत वाले मुस्तफा हैं, सबसे पहले इज्जत पाने वाले भी मेरे मुस्तफा हैं। सुन लो, मुस्तफा को इज्जत 40 साल बाद जाके नहीं मिली। मुस्तफा की इज्जतें 40 साल की उम्र के बाद से नहीं है। सबसे ज्यादा इज्जत वाले भी मुस्तफा हैं और सबसे पहले इज्जत पाने वाले भी मेरे मुस्तफा हैं। मेरे मुस्तफा पता है कब से इज्जत वाले हैं? मेरे मुस्तफा तब से इज्जत वाले हैं जब से किसी और की इज्जत तो दूर की बात है, अल्लाह के सिवा और कोई था ही नहीं, अल्लाह के सिवा और कोई था ही नहीं। वो फरमाता है ना, कुन तो कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। इब्ने असाकर ने भी नकल किया, तिरमिज़ी में मौजूद है, इमाम अहमद बिन हंबल भी इसको लाए हैं। हुजूर फरमाते हैं, कुल तो नबिया, मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था। जनाब, नबूवत इज्जत वाले मकाम का नाम है। हुजूर ने यह भी फरमाया, मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था जब आदम का जिस्म मट्टी और पानी में था। मुस्तफा के इस फरमान ने वाज़ेह कर दिया, मैं तब भी इज्जत वाला था जब अभी आदम बना भी नहीं था, जब आदम बना भी नहीं था। तफसील से बयान करने का वक्त नहीं है, मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक में मौजूद है, हजरत शाह अब्दुल हक ने नकल किया, मदारिजुन नबुव्वा में भी मौजूद है। हदीस जाबिर आप अक्सर सुनते रहते हैं। हजरत जाबिर ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले क्या तख्लीक फरमाया? हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर तख्लीक फरमाया। अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर तख्लीक फरमाया। फिर अल्लाह ने अर्श बनाया तो मेरे नूर से बनाया, फर्श बनाया तो मेरे नूर से बनाया, जन्नत बनी तो मेरे नूर से बनी, जन्नत सजी तो मेरे नूर से सजी, सूरज भी रोशन हुआ तो मेरे नूर से चमका, चांद भी चमका तो मेरे नूर से चमका, जिब्रील बना तो मेरे नूर से बना, इसराफील बना तो मेरे नूर से बना, मिकाईल बना तो मेरे नूर से बना, इज़राइल बना तो मेरे नूर से बना। सबसे पहले अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया, फिर जिस जिसको बनाया मेरे नूर से बनाया, जिस जिसको बनाया मेरे नूर से बनाया। अच्छा सुनो, सबसे पहले इज्जत पाने वाले मेरे मुस्तफा हैं, और सबसे पहले अगर बायस से इज्जत भी मखलूक के लिए कोई जात बनी तो मेरे मुस्तफा की जात बनी। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने सजदा करने का हुक्म फरमाया मलाइका को, आदम अलैहिस्सलाम मस्जूद मलाइका बने, तो जानते हो क्या हुआ? इसको रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक्की ने बयान किया कि अल्लाह करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब तख्लीक फरमाया ना, जब आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, इसकी वजह क्या थी? अल्लामा इस्माइल हक्की रूहुल बयान में बयान करते हैं कि अल्लाह करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में नूर मुस्तफ़ा रखा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बना लिया ना, तो उनके पुश्त में रसूलुल्लाह का नूर रखा। वो नूर पुश्त में आना था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पे जगमगाने रख दिया। फिर इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में कहते हैं, जब आदम की पेशानी पे नूर मुस्तफा जगमगाया, अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा कर दो, आदम को सजदा कर लो। तो पता चला, इमाम फखरुद्दीन राजी की बात से पता चला, जब फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, वो इज्जत आदम की थी, लेकिन दर हकीकत वो इज्जत मेरे मुस्तफा की थी। दर हकीकत वो सजदा नूर मुस्तफा को था। तो सुनो सियालकोट वालों, जो जो नूर मुस्तफा के आगे झुका वो इज्जतें पा गया, जिसने नूर मुस्तफा का इनकार किया वो इब्लीस बन गया। आज हमें लोग नजर आते हैं ना, नूर मुस्तफा का इनकार करने वाले, ये इसके कीदे के मौजूद नहीं है। नूर मुस्तफा का सबसे पहले जिसने इनकार किया उसको इब्लीस कहते हैं। सबसे पहले जिसने
जिसने नूर मुस्तफ़ा का इनकार किया उसको इब्लीस कहते हैं। मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत सुनो, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 81 में मौजूद है। अल्लाह करीम ने तमाम अंबिया की अरवाह को इकट्ठा किया। आयत मीसा का सुनते रहते हैं। अल्लाह करीम ने तमाम अंबिया की अरवाह को इकट्ठा किया, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की अरवाह को इकट्ठा किया। आलम अरवाह में एक जलसा हुआ जो मेरे मुस्तफ़ा की शान का जलसा था, गोया का जलसा हुआ। हाज़रीन है एकम व बेश 1,24,000 अंबिया। अल्लाह करीम ने उन्हें बयान फरमाया। अल्लाह करीम ने फरमाया कि तुम में से किसी का भी दौर हो, तुम में से किसी का भी दौर हो, किसी का भी कलमा पढ़ा जा रहा हो, किसी की भी रिसालत हो और तुम्हारी आंख उठे और तुम देखो मेरे हबीब अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए हैं, रसूलुल्लाह का चेहरा दिखाया गोया के, और कहा तुम देखो कि ये तशरीफ ले आए हैं, तो तुम सब पर लाजिम है, तुम सब पर लाजिम है कि जब ये तशरीफ ले आए तो इनकी इत्तबा करो, जो ये कह रहे हैं वो करो, इनके पीछे चलो। तुम सब पर लाजिम है कि फिर इनकी पैरवी करो। फिर अल्लाह करीम ने अंबिया से सवाल फरमाया, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो? सब ने कहा हाँ या अल्लाह हम इकरार करते हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया तुम एक दूसरे के गवाह हो जाओ इस बात पे। सब एक दूसरे के गवाह हो गए। अल्लाह ने फरमाया अब तुम सब पर मैं गवाह होता हूँ। तो सुनो, मेरे मुस्तफा उस इज्जत वाले हैं जिनकी इज्जत के वादे अल्लाह पहले अंबिया से भी लेता रहा है, पहले अंबिया से भी लेता रहा है। अगर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो रही है तो वसीला मेरे मुस्तफा का नाम बन रहा है। काजी इयाज मालिकी के नजदीक, इमाम हाकिम के नजदीक, इमाम तिरमिज़ी के नजदीक वसीला मेरे मुस्तफा का नाम बन रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को किनारा मिल रहा है, वसीला मेरे मुस्तफा का नाम बन रहा है। हुजूर के मिलाद से पहले भी हुजूर की इज्जतों के झंडे लहराते थे। दलाइल नबुवा में मौजूद है। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात में ऐसे उम्मत का जिक्र पढ़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किताब में एक ऐसी उम्मत का जिक्र पढ़ा, ऐसी उम्मत का जिक्र किया जो सबसे आखिर में आएंगे लेकिन सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। सुनना रसूलुल्लाह के गुलामों और झूमना अल्लाह ने हमें कैसा आका अता फरमाया है। आएंगे सबसे आखिर में लेकिन जन्नत में सबसे पहले जाएंगे। अर्ज की कि या अल्लाह ये एजाज मेरी उम्मत को मिल सकता है? अल्लाह ने फरमाया नहीं मूसा, ये एजाज मेरे हबीब की उम्मत के लिए। फिर ऐसी उम्मत का जिक्र पड़ा जो माल गनीमत जिन पर जायज होगा। कहा या अल्लाह ये एजाज मेरी उम्मत को मिल सकता है? अल्लाह ने फरमाया नहीं, ये भी मेरे हबीब की उम्मत के लिए। ऐसी उम्मत का जिक्र पड़ा जिनकी किताब उनके सीनों में महफूज होगी और जब चाहेंगे उसकी तलावत करेंगे। कहा या अल्लाह ये एजाज मेरी उम्मत को दे दे। अल्लाह ने फरमाया ये भी मेरे हबीब की उम्मत के लिए है। मूसा ये भी मेरे हबीब की उम्मत के लिए है। ऐसी उम्मत का जिक्र पड़ा जो नेकी का इरादा करेंगे तो नामा अमाल में एक नेकी लिख दी जाएगी और जब नेकी करेंगे तो 10 को नेकियां लिखी जाएंगी। कहा या अल्लाह ये फिर मेरी उम्मत को दे दे। अल्लाह ने फरमाया नहीं मूसा, ये भी मेरे हबीब की उम्मत के लिए। ऐसी उम्मत का जिक्र पड़ा जो ऐसी उम्मत का जिक्र पड़ा जो दज्जाल के हाथों कत्ल होंगे, दज्जाल से जंग करेंगे और अगले और पिछलों का इल्म उन्हें दिया जाएगा। कहा या अल्लाह ये मेरी उम्मत को दे दे। अल्लाह ने फरमाया ये भी मेरे हबीब की उम्मत के लिए है। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह अगर तुझे तेरे हबीब और उनकी उम्मत इतनी ही प्यारी है तो मुझे भी अपने हबीब का उम्मती बना दे। अल्लाह ने हमारे आका को वो इज्जत दी है कि पहले अंबिया भी हमारे आका का उम्मती होने की ख्वाहिश किया करते हैं। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में फरमाया, यहूद का जिक्र फरमाया कि जब वो जंग किया करते थे ना, सूरह बकरा में अल्लाह ने यहूद का जिक्र फरमाया कि जब वो मुशरिकीन से जंग किया करते थे वो मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ किया करते थे और रसूलुल्लाह के वसीले से मैं उन्हें पता अता फरमाता था। इस आयत की तफसीर में इमाम अलूसी कहते हैं कि क्या होता था, वो तौरात को खोला करते थे, किताब को खोला करते थे और वो मकाम निकाला करते थे जहाँ रसूलुल्लाह का जिक्र है, उस मकाम पे हाथ रखा करते थे। यरूल मानी में इमाम अलूसी ने नकल की तफसीर में कहा है उस मकाम पे हाथ रखते थे जहां रसूलुल्लाह का जिक्र है और कहा करते थे या अल्लाह ये नबी जिनका तूने अपनी किताब में जिक्र किया है, जिन्होंने खत्म नबूवत का ताज सजा के दुनिया पे आना है, इनका वसीला पेश करके तुझसे अर्ज करते हैं हमें पता अता फरमा। अल्लाह रसूलुल्लाह के सदके से पहली उम्मतों को पता अता फरमाया करता था और रसूलुल्लाह के गुलामों खुद तसव्वुर करो जिनके वसीले से अल्लाह यहूद को पता अता करता था, अगर उनका वसीला कोई रसूलुल्लाह का गुलाम मांगेगा तो उस पर रहमतों का आलम क्या।
अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ने हमें रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया है, उस नबी का उम्मती बनाया है जिसको अल्लाह ने सारी खुदाई में सबसे बुलंद मकाम अता फरमाया है, जिसको अल्लाह ने सारी खलकत में सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई है, सारी इज्जतों के ताज जिसके सर अल्लाह ने सजाए। आगे अगर चला जाए हुजूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत पर आगे इज्जतों के कई मनाजिर हैं, लेकिन क्योंकि वक्त थोड़ा है मैंने चंद मनाजिर आपके आगे पेश करने हैं। एक मंजर हमें यूं भी नजर आता है, बहुत शान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, लेकिन एक अरसा तवील अर्ज करते रहे। मेरा मौजू है कि मुस्तफा को जो अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई है वो इज्जत किसी और की नहीं है। एक अरसा तवील हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते रहे, रब्बी अरीनी, या अल्लाह तुझसे देखना चाहता हूँ, या अल्लाह तेरी मुलाकात का शर्त चाहता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ। जवाब क्या आता? लन तरानी, हरगिज नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं, वहां मूसा मुश्ताक रहे, लेकिन वहां से जवाब आता लन तरानी। यहाँ रसूलुल्लाह उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे हैं और जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह आपका रब आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। वहां मूसा मुश्ताक थे और यहाँ ये इज्जत है कि फरमान आता है आपका रब आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। क्या इज्जत है मेरे मुस्तफा की। जिब्रील आए और अर्ज की, और नबियों को ये मर्तबा ही नहीं, अर्श आज़म पे कोई गया ही नहीं, ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं, ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं, जैसा रुतबा आज की रात है, जैसा रुतबा आज की रात। यही मेरा मौजू है और यही इसी बात में हमें नाज है कि ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं, ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं, ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं, जैसा रुतबा आज की रात है। ख्वाब राहत में थे उम्मे हानी के घर जिब्राइल ने आके सुनाई खबर कि चलिए चलिए शहंशाह वाला कहर, चलिए चलिए शहंशाह वाला कहर, हक को शौके लिखा आज की रात है, हक को शौके लिखा आज की रात है। फिर मेरे मुस्तफा की इज्जत का मंजर आया, मेरे मुस्तफा की इज्जत का मंजर दुनिया ने देखा जब मेरे मुस्तफा मस्जिद अक्सा में पहुंचते हैं। सब नबी मुक्तदी हैं, मेरे नबी इमाम बनते हैं, मेरे नबी सब अंबिया की इमामत करवाते हैं। यहाँ तक तो सुना होगा, आगे सुनो, जब मुस्तफा ने मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत करा ली ना, एक जलसा सजा, एक अंबिया की और सारे अंबिया इकट्ठे थे, तमाम अंबिया की अरवाह इकट्ठी थी। हजरत आदम खड़े हुए, अल्लाह की जो उन पे मेहरबानियां हैं उनका बयान फरमाया, कहा अल्लाह ने मुझे सब इंसानों का बाप बनाया है, अल्लाह ने मुझे मस्जिद मलाइका बनाया है। नूह अलैहिस्सलाम उठे, उन्होंने अपनी शान का बयान किया, अल्लाह ने मेरी कश्ती को ऐसे किनारा अता फरमाया। हजरत इब्राहिम उठे, कहा अल्लाह ने मुझे अपना खलील बनाया है। हजरत मूसा उठे, कहा अल्लाह ने मुझे अपना कलीम बनाया है। हजरत ईसा बयान फरमा रहे हैं, मैं मुर्दों को हाथ लगाता तो मुर्दे उठ जाया करते, मैं बर्स के मरीज को हाथ लगाया करता उसे शिफा मिल जाया करती, मैं मट्टी की चिड़िया को फूंक मारा करता, चिड़िया उड़ने लग पड़ती। फिर आखिर में मेरे नबी उठते हैं, मेरे रसूल उठते हैं, वो उठते हैं जिनके फरमान को रब अपना फरमान फरमाता है, जिनके हाथ को रब अपना हाथ फरमाता है, जिनके दर को रब अपना दर फरमाता है। वो उठते हैं जिनकी अतात को रब अपनी अतात फरमाता है। मेरा मुस्तफा उठे, कहा होगा मैं रब का हबीब हूँ, कहा होगा मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, कहा होगा मैं रहमतल लिल आलमीन हूँ, कहा होगा मैं अल्लाह का नूर हूँ, कहा होगा मैं अल्लाह की बुरहान हूँ, कहा होगा मैं रब से मिलने जा रहा हूँ। जब
जब हुजूर का खुतबा खत्म हुआ, हजरत इब्राहिम उठे और नारा लगाया कि ऐ अंबिया की जमात सुन लो, मोहब्बत हम सबसे आगे बढ़ चुका। अल्लाह ने जो मकाम अपने हबीब को अता फरमाया है, ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं, ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं, ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं, ऐसा रुतबा किसी को मिला ही, ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं, जैसा रुतबा का आज की रात है, ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं, ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं, जैसा रुतबा आका आज की रात। मेरे मुस्तफा को जो अल्लाह ने मकाम अता फरमाया है वो सबसे बुलंद है। ऐसा ही नहीं, मेरे इमाम ने कहा कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला। ये इमाम ने सिर्फ शेर नहीं कहा, तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम जलवागर हैं, हुजूर की मजलिस है, सहाबा आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई कह रहा है अल्लाह ने हजरत मूसा को अपना कलीम बनाया, हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने अपना खलील बनाया, हजरत ईसा को अल्लाह ने रूह अल्लाह बनाया। कोई कलीम बना, कोई सफी बना, कोई नजी बना, कोई खलील बना, कोई रूह बना। हमारे आका की शान क्या होगी? हुजूर तशरीफ लाते हैं, हुजूर फरमाते हैं अला अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, खबरदार मैं अल्लाह का हबीब हूँ। जिल जिल के तुम रुतबे बयान कर रहे हो, सब अपनी जगह बचा है, लेकिन जान लो कयामत के दिन ये सब मेरे झंडे तले। जो मकाम मेरे मुस्तफा को अता फरमाया है वो किसी को और अता नहीं फरमाया। मेरे मुस्तफा का मकाम भी सबसे बुलंद है, मेरे मुस्तफा की इज्जत भी सबसे बुलंद है, मेरे मुस्तफा की शान भी सबसे बुलंद है, मेरे मुस्तफा की इज्जतों के झंडे हमेशा से बुलंद हैं और कयामत तक बुलंद रहेंगे। अल्लाह करीम हम सबको मुस्तफा अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, क्योंकि 2 बजे मुझे बताया गया था दुआ होनी है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर समेटता हूँ। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम का वफादार रखे, नमक हलाल रखे। आप सबको मैं फिर एक मरतबा दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतनी मोहब्बत से इस महफिल में तशरीफ लाए, अल्लाह ताला आप सबके मुकद्दर को सजा दे, आप सबको इस पे अजर अज़ीम अता फरमाए। हज़रत इमाम अलीउल हक रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की, मजहबी अमूर की, औकाफ की तमाम कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे तमाम संगी अवैस साहब, सारी इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको इस पे अजर अज़ीम अता फरमाए।